हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल संजय शाडे में बहुत बहुत स्वागत है। और आज 23 जनवरी 2022 को जो यूपी टेट का एग्जाम हुआ था, जो फर्स्ट पाली का एग्जाम था यानी कि प्राइमरी लेवल का, उसकी आंसर की हम लेकर आए हैं। सबसे विश्वसनीय आंसर की है और सबसे सटीक आंसर की है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई प्रश्न हमें मालूम नहीं होगा तो उसको उसका जो आंसर है हम उसको छोड़ते चले जाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे अपनी तरफ से मैक्सिमम प्रश्नों के आंसर देने की। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न कौन सा है। तो दोस्तों, यहाँ सबसे पहले प्रश्न की अगर हम बात करें तो पहला प्रश्न है ब्लू प्रिंट। क्या बोला है कि ब्लू प्रिंट निम्न में किसका महत्वपूर्ण घटक है। हाँ जी, बताइए किसका महत्वपूर्ण घटक है। परीक्षण आकलन का, या परीक्षण प्रशासन का, या परीक्षण वेदता, या फिर परीक्षण निर्माण का। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें से जो सबसे सटीक आंसर हमारा वो फोर्थ है, चौथा नंबर परीक्षण निर्माण का। ठीक है। अब आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया था। तो किसने दिया था, जल्दी से बताइए कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा। दोस्तों, इसका आंसर जो है थर्ड करेक्ट है, यानी कि पियाजे ने। इसके बाद में अब क्वेश्चन नंबर हम अपना तीसरा देखते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में किसके मापन में किया जाता है। तो किसके मापन में ये किया जाता है, ये हमें जानना है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है इसका सृजनात्मक, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है इसका संप्राप्ति, ऑप्शन नंबर सी है इसका यानी कि तीसरा ऑप्शन है बुद्धि, और चौथा ऑप्शन है इसका व्यक्तित्व। तो इसका कौन सा आंसर है दोस्तों, इसका चौथा आंसर सही रहेगा, व्यक्तित्व। ये एकदम सटीक आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4 अपना, अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है सर्वाधिक, जल्दी से बताइए। निर्देशन, रुचि, परिपक्वता, या फिर अभिप्रेरणा। तो इसमें दोस्तों जो सर्वाधिक आवश्यक है ये है अभिप्रेरणा, यानी कि चौथा हमारा आंसर इसका करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 5, ये है शेष व काल का समय। तो दोस्तों ये सभी लोग जानते हैं कि शेष व काल का जो समय होता है वो क्या होता है। ठीक है, जन्म से 2 वर्ष तक जो होता है वो शेष व काल का समय होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 इसका आंसर सही होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6, ये कह रहा है कि पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। चिंतन, स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, या कल्पना। दोस्तों इसका तीसरा जो आंसर है ये करेक्ट होगा, प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 7, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये जो किया था ये सबको पता है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार ये पूछा भी गया है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर दो दो जो है एक सही है, करेक्ट है, थॉर्नडाइक। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होगा तो कितना होगा औसत वृद्धि वालों का। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि दूसरा 90 और 109 के बीच का होगा औसत बुद्धि वाले। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 का क्या आंसर होगा, देखो, निम्न में कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे। तो तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के जो प्रतिपादक थे, स्किनर, वर्नन, थॉर्नडाइक, या कैटेल। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो चौथा करेक्ट होगा इसमें, यानी कि कैटेल। जो तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान थे ये कैटल थे। ठीक है, चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 10वां प्रश्न, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो किसने किया था, स्किनर ने, या हैगार्टी, थॉर्नडाइक, या फिर हल ने। तो स्किनर ने किया था, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। 11वां प्रश्न, कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण है, या जानवरों में मनुष्य से श्रेष्ठ है, या एक स्वतंत्र क्रिया है, या समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा चौथा करेक्ट होगा, जो समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 12, किसने पाठ योजना की पंच पद प्रणाली प्रतिपादित किया। तो किसने किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा ब्लूम, तीसरा किलपैट्रिक, हॉलबर्ट, या जॉन डीवी। तो इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट होगा, हर्बर्ट। ठीक है। अब इसके बाद आगे देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी। तो किसने की थी, इसमें ऑप्शन हमारा देखो पहला दे रखा है स्पेंजर, कैनन। तो ये कैनन जो है हमारा ये बिल्कुल करेक्ट होगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। तो यह कथन है, तो ये कथन है। ठीक है, इस कथन को किसने कहा था। तो बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा इसमें। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा, क्रो एवं क्रो का ये कथन है। ठीक है। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे अब, BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा की विकास होता है, यानी कि बच्चों में जो भाषा का विकास होता है वो किसके आधार पर होता है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट है एकदम, अनुकरण एवं प्रबलन के स्वरूप के द्वारा। ठीक है। तो अब देखेंगे 16 नंबर प्रश्न नंबर, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से ने वर्गीकृत किया है। तो किसने किया है वर्गीकृत, वुडवर्थ ने, या थॉर्नडाइक ने, ये क्या है मैग डूगल ने। ठीक है, मैग डूगल ने जो है वर्गीकृत किया था किसको, मूल प्रवृत्तियों के 14 प्रकारों को। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 17, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा
एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? तो ये भी एक कथन है। तो जल्दी से बताइए कौन सा होगा हमारा? यह है डम्बिल का, ठीक है। किसने दिया था? ये डम्बिल ने कथन दिया था। अब देखेंगे प्रश्न नंबर अपना 18, निम्नलिखित में किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो सृजन शास्त्र के पिता से किसका नाम जुड़ा हुआ है? रोज के, गोस्टन के, या क्रो एंड क्रो, या फिर वुडवर्थ के? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना, ठीक है। कौन है? गॉल्टन। तो प्रश्न नंबर हमारा कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो तीसरा करेक्ट होगा। अब देखते हैं 19 नंबर, 12 वर्षों से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादन किया था? तो कौन सा किया था? चित्रांकन परीक्षण किया था, या आर्मी अल्फा टेस्ट, या साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण? तो तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण किया था, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर अपना 20, ये कह रहा है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ईस्टर्न, बर्नर, स्पीयरमैन, या थॉर्नडाइक ने? तो कौन सा हमारा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। इसका जो ऑप्शन है दोस्तों वो करेक्ट होगा तीसरा, स्पीयरमैन ने, ठीक है। अब देखते हैं कोहलर निम्न में किससे संबंधित है, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, तो ये क्या है? कोहलर निम्न में किससे संबंधित है? अधिगम के सिद्धांत से, या व्यक्तित्व के सिद्धांत से, या विकास के सिद्धांत से, या फिर अभिप्रेरणा के सिद्धांत से? तो कोहलर का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है दोस्तों, ये पहला ही हमारा अधिगम का सिद्धांत, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 22, मैकडोगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है 10, 12, 14, 15। तो इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, यानी कि 14, ठीक है। 14 सही होगा। 23 नंबर देखते हैं, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग किस निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? तो समस्या समाधान, सृजनात्मक अनुप्रयोग, या समझ के लिए? तो जल्दी से बताइए कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न था, ठीक है। 2017 में भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो समस्या समाधान, या सृजनात्मक अनुप्रयोग, या फिर समझ? तो इसका पहला वाला जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, समस्या समाधान। 24 देखते हैं, निम्न में किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था? तो कुत्ते पर जो प्रयोग किया था वो किसने किया था? कोहलर ने, थॉर्नडाइक ने, पावलाव ने, या स्किनर ने किया था? जैसे बताइए, जिसमें कुत्ते के मुंह से लार निकलती थी, ठीक है, बार बार खाना लाने पर, और फिर खाना ना लाने पर भी उसके मुंह से लार निकलती रहती थी। दोस्तों ये तो आप जानते हैं इसका आंसर, तो तीसरा ऑप्शन जो इसका हमारा करेक्ट होगा, पावलाव, ठीक है। पावलाव ने किया था प्रयोग कुत्ते पर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर अपना 25, मौलिकता, नम्यता तथा प्रभा निम्न में किसके घटक हैं? कौन कौन से? मौलिकता और नम्यता तथा प्रभा, ठीक है, निम्न में से किसके घटक है? विप्रेरणा, व्यक्तित्व, सृजनात्मक, या फिर बुद्धि? ऑप्शन है वो तीसरा हमारा करेक्ट होगा, सृजनात्मक, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर अपना 26, ये कह रहा है युजुत्सा है, तो जल्दी से बताइए क्या है? एक चिंतन है, संवेग है, कल्पना है, या फिर मूल प्रवृत्ति? तो मूल प्रवृत्ति होता है, ठीक है, युजुत्सा। तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा हमारा करेक्ट होगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 27, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं? वंशानुगत तत्व, शारीरिक तत्व, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, या आर्थिक तत्व? तो इसका जो ऑप्शन हमारा वो करेक्ट होगा दोस्तों, तीसरा सही है, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर अपना 28, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? तो जल्दी से बताइए कौन सा हमारा जो शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है, वो होता है प्रश्न नंबर, इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, ठीक है, द्रुतगामी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर अपना 29, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? समान प्रतिमान का सिद्धांत, या परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, अनुकूलित पर्यावरण पर्यावर्तन सिद्धांत? तो जल्दी बताइए कौन सा सिद्धांत नहीं है इसका? तो इसका जो हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा चौथा, अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, ये हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 30 देखते हैं, जो बाल विकास के परिमाण स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं, ठीक है, प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया था? तो किसने दिया था ये कथन दोस्तों? ये कथन दिया था हरलोक ने, ठीक है। तो ये हमारे जो पेडागोजी के 30 क्वेश्चन थे वो 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पर। इसके बाद में अब हम जो बात करने वाले हैं वो हिंदी की करेंगे दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है दोस्तों, जिससे सभी के पास वीडियो पहुँचे और सब इसका लाभ उठा पाएँ। तो आइए देखते हैं हिंदी के कुछ प्रश्न हैं, 30 प्रश्न। अब इनके भी आंसर हम समझ लेते हैं जो 30 क्वेश्चन से आगे के हैं, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, तो इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो दोस्तों इसका पहला ये ऑप्शन जो है आशु भाषण, ये करेक्ट होगा, ठीक है। पहला ही ऑप्शन हमारा इसका सही है। अब प्रश्न नंबर 32, ठीक है, 32 क्या कह रहा है ये? कि हिंदी भाषा की बोलियां हैं, तो हिंदी भाषा की जो कितनी बोलियां होती हैं? 22, 18, 25, या 15? तो दोस्तों इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा वो दूसरा सही है, यानी कि 18 जो होती हैं हिंदी भाषा की बोलियां होती हैं।
प्रश्न नंबर 33, सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय हैं। सामाजिक शब्द ये ठीक है, सामाजिक है, इसमें मूल और प्रत्यय बताना है हमें, कौन सा शब्द है इसका। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा ऑप्शन। तो दोस्तों अगर हम सामाजिक की बात करें तो सामाजिक का जब संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद के आधार पर हमारा जो इसमें ऑप्शन वो करेक्ट होगा, वो पहला ही सही हो रहा है, ठीक है, समाज प्लस इक। अब देखेंगे 34 नंबर, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम। तो क्या है जल्दी से बताइए। देखिए संपादक का जो नाम है, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर जो है पहला ही करेक्ट होगा, ठीक है, यानी कि अखिलेश। तो अखिलेश जो है ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर अपना 35 के अगर कि 12 बरस लो कुकर जीवे, अरु तेरह लो जिए सियार, यह पंक्ति किसकी है। तो जगनिक की है यह पंक्ति, या नरपति नाला की है, या चंद्रबरदाई की है, या फिर विद्यापति की है। तो बहुत फेमस पंक्ति है ये। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट होगा। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन हमारा पहला ही करेक्ट होगा, ये जगनिक ने कहा था, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 36, ये कह रहा है कि अकाल का पर्यायवाची है। किसका, अकाल का। तो पहला ऑप्शन है इसका अपरिहार, और दूसरा दे रखा है अंधियारा, तीसरा अक्षत, और चौथा ऑप्शन है दुर्भिक्ष। तो यही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, चौथा नंबर, ठीक है। अब देखते हैं 37 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्रण वाक्य है, मिश्रण वाक्य, ठीक है। तो जल्दी बताइए कौन सा मिश्र वाक्य है। तो पहला ऑप्शन आपका दे रखा है कि अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन है अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, छात्र पढ़ते हैं और अध्यापकों ने देखते हैं, या अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट होगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद देखते हैं हम अपना प्रश्न नंबर 38। तो 38 क्या कह रहा है कि जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द। तो इसके लिए एक शब्द हमें यूज करना है जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, अपरिमेय, प्रत्याशा, या अप्रत्याशित, या अनावहित। तो इसका तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है, अप्रत्याशित। ये अप्रत्याशित कहेंगे उसको हम, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर अपना 39, ये कह रहा है कि मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में वाच्य है। तो कौन सा वाच्य है, मुझसे उठा नहीं गया। तो पहला हमारा दे रखा है इनमें से कोई नहीं। दूसरा ऑप्शन है बहुवाच्य, तो यही हमारा करेक्ट होगा, दूसरा बहुवाच्य। अब देखते हैं प्रश्न नंबर अपना 40 नंबर, ये कह रहा है कि निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद हमें करना है इसका। तो जल्दी से बताइए संधि विच्छेद क्या होगा, निस प्लस कपट होगा, या फिर इसका जो चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा नी प्लस कपट, ठीक है। नी प्लस कपट जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर अपना 41 देखो, ये कह रहा है कि इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। तो 41 में देखते हैं, तो इसमें पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा मॉरिशस, या पाकिस्तान, या दक्षिण अमेरिका, या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, ये तो जानते ही हैं आप कि पाकिस्तान में उर्दू भाषा यूज की जाती है, दक्षिण अमेरिका में इंग्लिश भाषा अंग्रेजी, और ऑस्ट्रेलिया में भी अंग्रेजी भाषा यूज की जाती है। तो इसमें एक देश बचा हमारा मॉरिशस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हिंदी बोली जाती है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 42, सूर सागर किस भाषा की रचना है। तो किस भाषा की रचना है सूर सागर, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट होगा। इसका दूसरा ऑप्शन सही है, ब्रज भाषा की, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 43, वीरों का कैसा हो पसंद कविता किसकी लिखी है। तो किसकी लिखी हुई है ये, रामधारी सिंह दिनकर की, माखनलाल चतुर्वेदी, या सुभद्रा कुमारी चौहान, या सुमित्रा कुमारी चौहान। तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा करेक्ट होगा, ठीक है, 43 का तीसरा। 44 का देखते हैं, क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है। तो क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है, सार्वनामिक, परिणाम, परिणाम बोधक, या संख्यावाचक, या गुणवाचक। तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही है, गुणवाचक, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर अपना 45, चौराहा शब्द में समास है। चौराहा शब्द में कौन सा समास है, अव्ययभाव समास, या द्विगु समास, या फिर द्वंद्व समास, या कर्मधारय समास। तो जल्दी बताइए, चौराहा है तो द्विगु समास है, ठीक है। कौन सा, बी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट होगा, यानी कि दूसरा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर अपना 46, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। तो किसकी वर्तनी सही है ये हमें बताना है। दोस्तों थोड़ी तबीयत खराब है जिसकी वजह से बार बार खांसी आ रही है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर जो है तीसरा हमारा सही होगा, अनुग्रहित, अनुग्रहित, ठीक है। अब देखते हैं 47 नंबर, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द कौन सा है हमारा, पैतृक, या पैतृक, या पैतृक, या पैतृक। तो जल्दी से बताइए, इस प्रकार से हम लिखते हैं इसको, पैतृक लिखते हैं ऐसे, ठीक है। तो अभी दूसरा ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट होगा। अब देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 48। तो 48 में क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, स ध्वनि का उच्चारण स्थान। तो इसका जो है दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा तालु, ठीक है, स ध्वनि का। अब देखते हैं 49। तो 49 में अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो उपसर्ग बताना हमें यहाँ पर, ठीक है, अत्यंत में। तो कौन सा हमारा यहाँ पर उपसर्ग होगा, ये सब लोग जानते हैं, बहुत आसान प्रश्न था। पहला ही हमारा अति, ठीक है, अति इसका ऑप्शन सही होगा, पहला ही। 50 नंबर, उपपत्ति का
का अर्थ है, तो जल्दी से बताइए इसका कौन सा अर्थ होगा हमारा? पर्वत के पास की भूमि, पर्वत का शिखर, या प्राणियों के पेट का एक अंग, या सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारा कौन सा करेक्ट होगा? जल्दी से बताइए, बहुत आसान प्रश्न है, ये कई बार आपने पढ़ा है, कई बार पूछा गया है। तो इसका पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, पर्वत के पास की भूमि। ठीक है, अब देखते हैं कुछ ऐसे प्रश्न दे रखे हैं हमारे ये, जो 51 से लेके 55 तक है। ये गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, इसको पढ़ना है गद्यांश को, और इसको पढ़ के ही इसके आंसर हमें देने हैं। ठीक है, तो ये गद्यांश है हमारा, इस प्रकार से ये पढ़ लिया होगा आपने। ठीक है, इसके बेस पर ही हम इनके आंसरों को देखते हैं। तो इसमें अगर हम देखें, सबसे पहला प्रश्न जो है वो किस प्रकार से दिया गया है, तो सबसे पहला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर ये है 51। तो 51 देखते हैं, ये कह रहा है कि घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? घुमक्कड़ शब्द में, तो घुमक्कड़ शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो गद्यांश हमें पढ़ना है और आंसर हमें यहाँ देना है। ठीक है, ध्यान से देख लेना। तो इसका जो है चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, उसमें दे रखा है अकड़। ठीक है, गद्यांश में अकड़ दे रखा है घुमक्कड़ की जगह। अब देखेंगे यहाँ पर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो जन्म है उसमें उसमें दिया हुआ है गद्यांश में। ठीक है, तो कहाँ पर हुआ था? पारसोली में, कुशीनगर में, या पावापुरी में, या फिर वैशाली में? तो वैशाली में हुआ था। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा तीसरा। इसके लगभग सभी के आंसर करेक्ट होने चाहिए। ठीक है, 53 इस प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छंद में कौन सी संधि है? ठीक है, व्यंजन है, गुण है, दीर्घ है, तो इसमें व्यंजन संधि है, पहला ही ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट होगा। अब देखते हैं 54 नंबर, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? तो उनकी अवस्था का मतलब यहाँ पर आयु से है, तो कितने वर्ष की उनकी आयु थी? 80 वर्ष की थी या 35 वर्ष की थी? इसमें 35 वर्ष का आंसर हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अब श्रुति धर्म का अर्थ है, तो श्रुति धर्म का जो अर्थ दे रखा है इसमें गद्यांश में, वो क्या है? वैदिक धर्म है, मुस्लिम धर्म है, जैन धर्म है, या फिर बौद्ध धर्म है। ठीक है, क्योंकि यहाँ बुद्ध की बात की गई थी, तो यहाँ पर लेकिन वैदिक धर्म है हमारा, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, वैदिक धर्म पहला ही ऑप्शन करेक्ट था। अब देखते हैं 56 नंबर, डा का उच्चारण स्थान होता है। डा का क्या होता है उच्चारण स्थान? क्या होता है? कंठ तलव्य, मूर्धन्य, या नसिक्य, या कंठोष्ठ्य? बताइए जल्दी, कौन सा होता है इसमें डा का? तो इसका जो है चौथा हमारा सही होगा, नासिक्य। ठीक है, अब देखते हैं 57 नंबर, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? तो जल्दी बताइए कौन सा विशेषण होगा इसमें? पहला, दूसरा, तीसरा, या चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? जल्दी बताइए कौन सा करेक्ट होगा? बिल्कुल सही। देखो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा दोस्तों, वो दूसरा सही है। ठीक है, परिमाण बोधक। देखते हैं 58 नंबर, समास का विलोम क्या है? तो समास का जो विलोम होता है, विलोम का मतलब होता है उल्टा, तो उल्टा क्या होता है? तो क्या होता है जल्दी बताइए? साहसिक। क्या होता है? व्यास। तो इसका चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा बिल्कुल। ठीक है, अब देखते हैं 59 नंबर। तो 59 नंबर में बोला है इसमें कि सुन का तत्सम रूप क्या है? तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन है शून्य, फिर सोना, फिर सन, और सुन। ठीक है, तो सुन का जो तत्सम रूप है इसमें हमारा पहला ही ऑप्शन सही है, शून्य। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 60, आंख की किरकिरी होने का अर्थ है। आंख की किरकिरी होने का जो अर्थ है वो जल्दी से बताइए क्या होगा? इसमें 4 ऑप्शन में से बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। तो ये अप्रिय लगना, अप्रिय लगना। ठीक है, चौथा ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन हमारे हिंदी के हो गए हैं, और 30 क्वेश्चन हमने पेडागोजी की आपको बता दिए। बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट आंसर बताएं आपको। आप मैच कर लेना, फिर भी कोई गलत हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक